अलम अर्थेनो अलम कामेनो अलम सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम अभून मनः। आज तक इस संसार रूपी जंगल में किसी के भी मन को शांति अगर मिल गई हो तो बता दो आप लोग, तो फिर छोड़ो, अष्टावक्र जी के शब्दों पर विश्वास करो। कृत कृत न कति जन्मानी कायन मनसा गिरा दुख माया सदम कर्मो तद अद्यापि उपरम्यताम। बीते हुए लाखों जन्मों में तूने कौन कौन से कर्म नहीं किए, मन से, वाणी से और शरीर से, लेकिन उन्होंने दुख ही दिया है तेरे को। क्या? इसीलिए अब इससे तू उपराम हो जा। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि कवन जौन जन्म्यो जग नाही सुन खगेश भ्रम भ्रम जग माही। क्या? मुझे 1000 जन्म याद है। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ से कहा मुझको 1000 जन्म याद है। शंकर जी ने तो 10,000 जन्मों का श्राप दिया था। वो तो गुरु ने स्तुति नमामि शमीशान के द्वारा स्तुति की और फिर वो 10,000 को और 1000 के साथ वरदान भी दिलवाया कि तुझको कवन्यु जन्म मिटे नहीं ज्ञाना और जन्मत मरत दुसय दुख होई तो ही स्वल्पौ नहीं व्यापे सोई। ये वरदान भी मिल गए, डिस्काउंट मिल गया ना। 10,000 की जगह 1000। और जन्मने मरने में कष्ट बहुत होता, लेकिन तुझे नहीं होगा और तेरा ज्ञान लुप्त नहीं होगा, तुझको 1000 जन्म याद रहेंगे। अंतिम शरीर ब्राह्मण का मिलेगा, राम की भक्ति जागेगी, फिर लोमस के श्राप से काकभुसुंडी बन के बैठ जाए। काकभुसुंडी गरुड़ जी से कहते हैं मुझे 1000 जन्म याद है। कैसी कैसी श्रीमतियां मिली, कैसे कैसे बेटे और पोते मिले और कैसे कैसे मैंने कर्म किए, सब याद है। लेकिन गरुड़ जी मैं अपना अनुभव आपको सुना रहा हूं। अनुभव शास्त्र की लिखी नहीं सुना रहा, अनुभव। कवन जौन जन्म्यो जग नाही सुन खगेश भ्रम भ्रम जग माही। और कारी देखियो सब कर्म गुसाई पर सुखी न भयहूं अबहि की नाई। कारी देखियो सब कर्म गुसाई पर सुखी न भयो अबहि की नाई। जो आज सुख मिल रहा है ऐसा सुख मुझको पहले कभी नहीं मिला। इसलिए ये तन पाया है, प्रभु से प्यार करने के लिए तन पाया है, आत्मनिष्ठा के लिए। एतावता अब बहुत विलंब हो चुका है। चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। शास्त्र और गुरु के वचनों पर जिसने विश्वास नहीं किया उसको दुखी ही रहना पड़ा है जन्म। आज के बाद ये संकल्प कर लो कि अब धन की इच्छा नहीं करेंगे, जो मिल जाए ठीक है। काम की इच्छा नहीं करेंगे, जो प्रारब्ध का होगा ठीक है। नेचुरल स्वाभाविक जो आएगा उसको भी हम बिना आसक्ति के, भागवत में लिखा है कि अगर संसार के भोगों का सेवन करना भी पड़े, घर का काम करना भी पड़े, तो उसको उपेक्षा की दृष्टि से करना, मजबूरी की दृष्टि से करना, अटैचमेंट पैदा करके आसक्त होकर नहीं करना पड़े तो ऊपरी मन से करना और भीतरी मन अपने भगवान से, अपने आत्मा से, अपने गुरु से जोड़ करके रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तो पंचभूतों का पुतला है, तुम्हें मिल गया। इसमें 5 कोष हैं। कितने कोष हैं? 5 प्राण हैं शरीर में और 5 भूत हैं। 5 प्राण, 5 कोष और 5 भूत। एक भूत चमड़ जाए किसी को तो होश में नहीं रहता, लेकिन यहां तो हमारे आपको 5 भूत लगे हुए। प्राण 5 होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, याद रखना चाहिए। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। कितने हो गए? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। 5 उपप्राण भी होते हैं, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय। अब ये रहते कहां कहां हैं? तो प्राणवायु हृदय में रहती है, प्राणवायु। अपान वायु गुदा में। शरीर की गंदगी को नीचे के रास्ते से बाहर, उसका नाम अपान वायु है। प्राण वायु हृदय में, अपान वायु गुदा में और समान वायु नाभि में। समान वायु और उदान वायु कंठ में और व्यान वायु पूरे शरीर में। और वो अपना काम कर रहे हैं। ये सारे काम शरीर के प्राणों से ही होते हैं बाबा। हिचकी आ रही है तो प्राणों के कारण, छींक आई है तो प्राणों से, पलक उठते गिरते हैं तो प्राणों से, वो प्राणों के धर्म है ये। और जम्हाई आ रही है, जम्हाई क्यों आती है नहीं समझते। जब अंदर का ऑक्सीजन कम हो जाता है और प्राण जब घबराने लगते हैं तो फिर जम्हाई आती है, ताकि खुले मुंह से ज्यादा हवा तुम्हारे अंदर चली जाए और ऑक्सीजन मिले और प्राणों को थोड़ा राहत मिलने चाहिए। इसलिए मुंह खुलने का मतलब है कि प्राण अंदर से बाहर जाना चाहते हैं। क्या? तो मुंह खुलता है और श्वास अंदर ज्यादा जाती है, तो उनको जब ऑक्सीजन मिला तो फिर वो, ये ऑटोमेटिक प्लांट है परमात्मा का। इसको समझना थोड़ा चित्र। और 5 कोष होते हैं। कौन कौन से हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। 5 कोष। कोष का मतलब तलवार जिसके अंदर रहती है उसका नाम कोष है, म्यान जिसको बोलते हैं। तो आपकी आत्मा 5 कोषों के अंदर है, लेकिन इतनी चमक है कि वो 5 में आकर के 5 को क्रियाशील बना देती, गतिशील बना देती। 5 म्यानों के अंदर छुपी आत्मा 5 को क्रियाशील बना देती। अन्नमय पहला कोष कौन सा है? माता पिता के रज और शुक्र से उत्पन्न हुआ। माता पिता के रज और शुक्र से उत्पन्न हुआ और बाद में दूध पीकर और अन्न खाकर ही जो बढ़ा, उस स्थूल शरीर का नाम अन्नमय प्राण कहलाता, अन्नमय कोष कहलाता। माता पिता के रज शुक्र से उत्पन्न, माता के दूध और बाद में अन्न से बना हुआ जो शरीर है उसका नाम अन्नमय कोष है। उसके बाद है प्राणमय कोष। तो 5 प्राण जो अभी गिनाए और 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 5
इनको मिला करके जो कोश बना उसका नाम प्राणमय कोश होता है। और 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इनको मिला करके मनोमय कोश होता है। और 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि को मिला करके विज्ञानमय कोश होता है। और उसके आगे आनंदमय कोश होता है। समझ में आया कि नहीं? ये 5 क्या है भाई? कोश हैं। आनंदमय कोश के 3 स्वरूप हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय, मोद और प्रमोद। किसी वस्तु के, अपनी प्यारी वस्तु के दिखने से जो खुशी होती है उसका नाम प्रिय होता है। उसके हाथ लग जाने से, मिल जाने से जो सुख मिला वो मोद कहलाता है। और फिर उसके उपभोग से जो आनंद मिला उसका नाम प्रमोद होता है। पर ये भी नाशवान है, क्षणिक है, क्योंकि हर समय मन में प्रिय, मोद, प्रमोद रहते नहीं। इससे ये भी अनित्य माने जाते हैं। ब्रह्म पुच्छौ प्रतिष्ठा, इसका जो मूल आधार माने नीचे आत्मा, उसको पहले कोश ने छुपाने की कोशिश की, वो है आनंदमय कोश। उसके ऊपर दूसरा कवर चढ़ा दिया विज्ञानमय कोश, तीसरा कवर चढ़ाया मनोमय कोश, चौथा कवर चढ़ा दिया प्राणमय कोश, और 5वां कवर चढ़ा दिया ये अन्नमय कोश। और वो 5 को संचालित और गति दे रहा है। जब प्रिया प्रियतम मिलते हैं, प्रिया प्रियतम जब मिलते हैं तो मिलके कहते हैं कि बहुत आनंद आया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मिलने में 10 कोस की दूरी थी। 10 कोस की दूरी से तुम मिले हो और फिर भी कह रहे हो बड़ा आनंद आया। और कहीं 10 कोस की दूरी हट जाए और बिल्कुल एक होकर मिलो तो कितना ज्यादा आनंद नहीं होगा। 10 कोस कैसे महाराज? समझ में नहीं आया। बोले 5 प्राण तो पुरुष के हो गए और 5 प्राण स्त्री के हो गए और दोनों गले मिले तो कितनी दूरी से मिले? बोलो 10 कोस हो गए नहीं? 5 पति के और 5 पत्नी के, तो 10 कोस की दूरी से मिले और बोले बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। अरे वाह रे भाई, शास्त्र कहते हैं 10 कोस की दूरी से मिलकर जब इतना आनंद है तो 10 कोस की दूरी हट जाए और फिर मिलोगे तो कितना आनंद नहीं आएगा? कल्पना करो। तो इन कोशों से हट करके आत्म तत्व में जाकर जब तुम बैठ जाओगे, अन्नमय कोश मैं नहीं, मेरा नहीं, प्राणमय कोश मेरा नहीं, मैं नहीं, मनोमय कोश मैं नहीं, मेरा नहीं, विज्ञानमय कोश मैं नहीं, मेरा नहीं, आनंदमय कोश मैं नहीं, इसके बाद जो है वो मैं हूं। इनसे हट के वही आत्मनिष्ठा है। और अष्टावक्र जी का सिद्धांत यही था कि जीव इन कोशों से हट करके वहां जाकर बैठ जाए जहां अखंड शांति ही शांति है, अनंत आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद भगवान की। तो परमात्मा सारे सुयोग अपने आप बनाते हैं। आप लोग आए वृंदावन धाम में, एक ऑडियो बनी है और इसका अधिक से अधिक प्रचार हो। अभी तो आधी और बाकी है ना, आधी से ज्यादा है। 10 प्रकरण हो गए, 10 बाकी हैं, लेकिन आगे एक प्रकरण में 100 श्लोक, एक ही प्रकरण। क्या उसका नाम है? शांति शतक। शांति, शांति कैसे मिले, उसके 100 श्लोक। एक ज्ञानाष्टक है 8 श्लोक है। तो इस तरह से अभी तो काफी श्लोक हैं इसमें।
150 करीब हुए, 100 करीब हुए हैं, 100 सवा 100। तो अभी लगभग 200 श्लोक बाकी हैं। अगले सत्र में कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या फिर समय के अनुसार करेंगे। शरीर रहा तो सब हो जाएगा, आगे प्रभु की इच्छा है, जैसा भी होगा। बोलो सच्चिदानंद। ओम शांति शांति शांति। जो लोग आए यहाँ कष्ट सहकर गर्मी में बैठ के कथाएं सुनी, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। और भगवान कृपा करें सबके अंदर ज्ञान की जो जले, सबको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो और अखंड आनंद का अनुभव कर सकें। सच्चिदानंद भगवान। ना तो इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, ना दौलत हुकूमत बड़ी चीज है। ना तो इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, ना दौलत हुकूमत बड़ी चीज है। गर जहां में कोई चीज भी है बड़ी, गर जहां में कोई चीज भी है बड़ी, गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। गर जहां में कोई चीज भी है बड़ी, गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। लाख पढ़ लो किताबें नहीं कुछ असर, हो न जब तक कि गुरु की जो करुणा नजर। लाख पढ़ लो किताबें नहीं कुछ असर, हो न जब तक कि गुरु की जो करुणा नजर। पास बैठो तो आती है यारे खुदा, पास बैठो तो आती है यारे खुदा। ऐसे सद्गुरु का सामिप्य बड़ी चीज है। पास बैठो तो आती है यारे खुदा। ऐसे सद्गुरु की सोहबत बड़ी चीज है। ये न पूछो कि खिदमत का क्या है सिला, ये न पूछो कि खिदमत का क्या है सिला।
जो खादिम बना फिर वो मखदूम था। मतलब सद्गुरुदेव शिष्य नहीं, शिष्य को गुरु ही बनाते हैं। पहले जो शिष्य बनता है लेकिन उस पर इतनी करुणा दृष्टि करते हैं, करुणा वृष्टि करते हैं कि वो बाद में गुरु तत्व को ही प्राप्त हो जाता है। ये न पूछो कि खिदमत का क्या है सिला, जो खादिम बना फिर वो मखदूम था। रंग लाती है ये एक न एक दिन जरूर, रंग लाती है ये एक न एक दिन जरूर। ऐसे सद्गुरु की सेवा बड़ी चीज है, रंग लाती है ये एक न एक दिन जरूर। ऐसे सद्गुरु की सेवा बड़ी चीज है, ऐसे सद्गुरु की सेवा बड़ी चीज है। आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। 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 आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। धन भाग्य हमारे आज हुए, धन भाग्य हमारे आज हुए। धन भाग्य हमारे आज हुए। धन भाग्य हमारे आज हुए। शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के। शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के। शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के। पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। 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 आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। आनंद ही
चंदा सूरत मूरत मोहनवारी बलिहारी ऐसे सदगुरु की सूरत मूरत मोहनवारी बलिहारी ऐसे सदगुरु की 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 आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी